अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और सपने देखने का हुनर इंसान का शौक बन जाए तो मंजिलें खुद ब खुद रास्ता दे देती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत 4:30 से 5 बजे के बीच हो जाती है। वैसे मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का, लेकिन उसके पहले ही मेरी आँख खुल गई तो मैंने बिस्तर छोड़ दिया है और लग गई हूँ मैं अपने डेली के कामों में, क्योंकि आलस करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। जब हम सुबह टाइम से सो करके उठते हैं तो हमारे सारे काम टाइम पर ख़त्म होते हैं और हमें अपने लिए प्लस जो हम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। जब हम देर से सो के उठते हैं तो हमारा कोई काम टाइम पर नहीं होता है, हम पूरे दिन उसी काम में बिजी रहते हैं और फिर जो काम 10 मिनट का होता है उसे हम 5 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि ये काम फटाफट हो जाए और वो काम होने की जगह कभी कभार खराब भी हो जाता है। और जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना तो पूरा दिन दिमाग टेंशन में रहता है। और अगर अपना दिमाग टेंशन में है फिर हम बच्चों को कैसे संभालेंगे, हम अपने घर को कैसे देखेंगे। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें अपने माइंड को हमेशा फ्री रखना चाहिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, अपने माइंड को टेंशन फ्री कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेली की तरह झाड़ू लगाने लग गई और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इतना सारा कूड़ा निकलता चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इतना कूड़ा कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ और आप लोग वीडियोस में देखते हैं मेरा घर कितना साफ सुथरा रहता है। सोफे के पीछे मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ और अभी यहाँ पर झाड़ू लगाते लगाते मुझे थोड़े थोड़े से स्पंज के टुकड़े दिख रहे थे और ब्राउन कलर का जो सोफे का कपड़ा है ना, इसके छोटे छोटे से टुकड़े दिख रहे थे। देखिए कितने निकल रहे हैं। तो ये तो मेरे दिमाग में आ गया था कि ये सारा चूहे ने करा है, लेकिन इतना ज्यादा चूहे ने नुकसान कर दिया ये मैंने नहीं सोचा था। तो आप देखिए यहाँ पर मेरा अलार्म बज रहा है और मैं इसके पहले ही आज उठ गई हूँ। तो सोफे को मैंने उल्टा करके देखा तो यहाँ पे चूहे ने बहुत नुकसान कर दिया था। मैंने सोफे को उल्टा किया तो इसमें से एक मोटा चूहा निकला और वो शायद रात में घर से बाहर नहीं निकल पाया, इस वजह से उसने इतना नुकसान किया है। और जो मेन दरवाजा है मेरे रूम का, उसके नीचे इतना स्पेस नहीं है जिससे चूहा निकल जाए या कुछ भी उसके नीचे आ जा सके। और इस सोफे को लिए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि ये सोफा मैंने इसी दिवाली पे लिया था। और यहाँ पर भी देखिए कितने दांत मारे हैं, यहाँ पे नहीं कटा है तो फिर भी 2 जगह तो बहुत ज़्यादा काट दिया है। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस तरफ को सोफ़ा नहीं रखूँगी। मुझे सोफ़े को देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि पाई जोड़ करके आप पता नहीं कैसे करके कुछ सामान लेते हो और फिर जब इस तरीके से नुकसान होता है तो बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि अब मैं सोफ़े की डायरेक्शन चेंज करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि सोफ़े को मैं इस साइड रखूँ। पहले कुछ दिनों तक ऐसे ही रखा था। आप लोगों ने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि जो बड़ा सोफा है इस साइड रखा था और छोटे वाले सामने रखे थे। तो यहाँ पर जैसे पहले सोफे रखे थे उस तरफ को मैंने रखा तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि निकलने के लिए रास्ता नहीं बच रहा था, बहुत कम रास्ता बच रहा था। लास्ट में थक हार कर मैंने आमने सामने रख दिया है। जिस साइड में टीवी लगी हुई थी 2 सोफे उस साइड में रख दिया और जो बड़ा वाला है वो उसके सामने रख दिया जहाँ पे वो रखा था। लेकिन साइड में मैंने काफी स्पेस छोड़ा है, इससे क्लीनिंग करने में भी आसानी होगी और अगर कुछ सामान इधर उधर पड़ा है वो भी दिख जाएगा। वैसे तो मैं चूहे मारने की दवाई कभी रखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी हालत रही तो मुझे दवाई रखनी पड़ेगी। फाइनली 1 घंटा लगा करके इस रूम को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया है। अब बारी आती है नहाने की। तो अब मैं जाऊंगी फटाफट से नहाने। तो नहाने के पहले एक बार मैं देख लेती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एसी ऑफ करके फ़ैन ऑन कर दिया है क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो नहाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मंदिर की थोड़ी सी साफ सफाई की और उसके बाद मैंने जो पूजा के बर्तन थे उनको धुला और फिर यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। कल है पहला बड़ा मंगलवार, तो आप सभी को बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान जी, हनुमान जी आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी के घरों में सुख समृद्धि हो। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए फ्रूट्स कट कर रही हूँ। बच्चों को जगा दिया था, बच्चे ब्रश कर रहे हैं। यहाँ पर खरबूजा और केला था तो ये मैं बच्चों को दे दूंगी। और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मौसमी फल, वो हम लोगों को जरूर खाना चाहिए और मैं तो बच्चों को फ्रूट्स ज़्यादातर देती हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस में भी देखते हैं।
मेरे दोनों बच्चों ने अभी तक चाय नहीं पी है। अभी वो 5 साल के पूरे हो गए हैं, 6 साल में चल रहे हैं। और हम अपने बच्चों की जैसी आदत डालते हैं उनकी वैसी ही आदत बन जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का कुछ भी पता नहीं होता है। और बच्चे अच्छा बुरा जो भी सीखते हैं वो हमेशा घर से सीखते हैं। तो कोशिश करिए अपने घर का माहौल ऐसा बना करके रखिए कि बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। घर की सारी चीज़ें, घर का माहौल देख करके बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स अपने आप ही डेवलप हो जाएं। और ये है मेरा छोटा सा बेटा जिसका नाम है शिवाय, और ये मेरी बेटी से 1 मिनट छोटा है। मेरी बेटी का नाम आद्या है, उसे आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। तो अब मैंने यहाँ पर अपनी चाय छान ली है और मैं थोड़ी सी लूंगी नमकीन, क्योंकि खाली चाय ना पी नहीं जाती है। किचन से निकलते टाइम जो चीज़ जहाँ की है वहाँ रखना मैं कभी नहीं भूलती, तो लाइटर को अपनी जगह रखा और ये बॉटल है, इसको फ्रिज में लगाना है, तो इसको लेकर के मैं साथ चली गई। और इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से मैं अपना घर हमेशा साफ रखती हूँ, हमेशा व्यवस्थित रहता है मेरा घर, चीज़ें अपनी जगह पर रहती हैं, कभी ज़्यादा फैलता नहीं है। बच्चे हैं खैर तो उतना तो फैलता ही है डेली का डेली, लेकिन डेली जब हम अपने कामों को ठीक तरीके से करते हैं, जो सामान जहाँ का है वहाँ पर रखते हैं, तो ज़्यादा घर फैलने के चांसेस नहीं होते हैं। चाय पीने के बाद मैं बेडरूम में आई तो यहाँ पर सबसे लास्ट में बच्चे सो करके उठे थे, इस वजह से ये बिस्तर थोड़ा सा फैला हुआ था, तो इसे मुझे ठीक करना था। तो जो दोहर था उसको फोल्ड करके बेड के हेड में मैंने रख दिया और पिलो को अपनी जगह पर रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने कल रात में 2 साड़ियाँ निकाली थी, तो ये दोनों लगभग सेम ही हैं, कपड़ा अलग है लेकिन इनका थोड़ा सा बॉर्डर सेम है। तो मुझे लगा कि इसका जो येलो वाली साड़ी है इसका ब्लाउज सिलवाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी साड़ी का जो ब्लाउज है तो उस साड़ी का बॉर्डर रेड कलर का है, जिसकी वजह से मुझे लगा वो ब्लाउज इस साड़ी पे मैच कर जाएगा। तो कभी कभार हमारी प्लानिंग गलत हो जाती है, सक्सेस नहीं होती है। तो जो ब्लू कलर की साड़ी है उसका वर्क सिल्वर है और जो येलो कलर की साड़ी है इसका जो वर्क है वो गोल्डन है, तो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था। बॉर्डर तो ये था कि बॉर्डर रेड कलर का दोनों का था, तो मुझे लगा शायद ब्लाउज मैच कर जाए। और ये साड़ी मेरे पास काफ़ी दिनों से रखी है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका ब्लाउज रेडी करवा लेती हूँ, साड़ी रेडी करवा लेती हूँ, ताकि जब कहीं जाना हो तो मेरे पास एक न्यू साड़ी होगी। और अभी वट सावित्री का पूजा आने वाला है, तो ये येलो और रेड साड़ी है, तो उसमें भी मैं पहन सकती हूँ, मेरे पास एक ये ऑप्शन है। और कुछ मुझे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं लखनऊ से हूँ। और आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। सो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं साड़ी का फॉल धुल रही थी। फॉल लगाने से पहले हमेशा धुल करके लगानी चाहिए, तो साड़ी का फॉल धुल करके रख दिया। और फिर यहाँ पर पालक को बॉयल करना था। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। तो पालक अच्छे से बॉयल हो गई है, उसको निकाल करके मैंने एक प्लेट में रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब तक कि पालक ठंडी होती है तब तक मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे चॉप करनी है वो मैं कर लूँगी। और पालक ठंडा होने के बाद मैंने फटाफट से इसको मिक्सी में कर लिया था। और पालक पनीर की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ 2-3 बार शेयर की है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियोज़ में देखिएगा। मैं पालक पनीर की रेसिपी डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। पर आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं मेरी पिछली वीडियोस पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। और 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं माइक से वॉइस ओवर करती हूँ या फ़ोन से, तो मैं मेरे पास माइक है ही नहीं, तो माइक से क्या ही करूँगी, तो मैं फ़ोन से ही वॉइस ओवर करती हूँ। मेरे ज़्यादातर काम सारे फ़ोन से ही होते हैं। और मेरे पास ट्राइपॉड है, रिंग लाइट भी है, लेकिन रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं बस सिंपल जो ट्राइपॉड है उससे ही वीडियो शूट करती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मेरे पास वीडियो बनाने से रिलेटेड कुछ भी सामान ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ट्राइपॉड है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। वो सब्जी बन करके हो गई है रेडी और इसको मैं दूसरी तरफ गैस पे रख दूंगी। और अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो ये है आज का मेरा नाश्ता और खाना दोनों चीज़, तो हम लोग नाश्ते में भी खा लेंगे और खाने में चावल की ज़रूरत होगी तो चावल बना लूँगी। बाकी रोटी सब्जी बन गया है, तो मैं निकाल देती हूँ प्लेट। तो अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट लगा ली है और ये है प्लेट बच्चों की, तो मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी। उसके बाद मुझे किचन क्लीन करना है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन धुलने थे, वो मैंने धुले हैं।
हैं और पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी जो मैंने फॉल धुल करके डाली थी वो फॉल भी सूख गई है, यहीं पे हमने किचन में ही डाल दिया था। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो में। और यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 9:36। चलिए बाय बाय।